नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी नेटवर्क की न्यूज़ चैनल पर। अभी हम मौजूद है नंगला खैरवंद में, फर्रुखाबाद के नंगला खैरवंद में स्टेशन के पास। और यहाँ पर अखिल भारतीय शाक्य महासभा की कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ये सारी चर्चा हम करते हैं। हमारे साथ नीरज प्रताप शाक्य जी हैं, इनसे बात करते हैं। आज जो आप यहाँ पर ये सभी लोग एकत्रित हुए हैं, किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं? आज जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, ये जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी अखिल भारतीय शाक्य महासभा, उसके गठन का काम चल रहा है। यहाँ पे वोटिंग हो रही है। जो अखिल भारतीय शाक्य महासभा भारत के 7 राज्यों में है, जिसमें आपका राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है। इसी तरह से प्रत्येक जिले में एक, यहाँ पे हमारे पास चुनाव अधिकारी बैठे हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं श्री सुभाष शाक्य जी। ये चुनाव अधिकारी हैं, साथ में 2 सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। प्रॉपर जो है बैलेट के द्वारा यहाँ पे चुनाव होगा और चुनाव होने के बाद जो मतपत्र कलेक्ट होंगे एक बक्सिया में सील कर करके, जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया होती है लोकतंत्र में, उसी को अपना करके ये पूरे बैलेट वहाँ दिल्ली में जाएंगे। दिल्ली में कल चुनाव है, 3 बजे तक चुनाव होगा और चुनाव होने के बाद सभी 7 राज्यों में जो भी जिलावार चुनाव हुए हैं, प्रदेश वाइज चुनाव हुए हैं, उनके बैलेटों की काउंट होगा और काउंट होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव उनकी घोषणा की जाएगी। जो वहाँ पे 25 सदस्यीय या 30 सदस्यीय जो कार्यकारिणी है, जो पद निर्विरोध हो गए हैं, उसके अलावा जिस पे कहीं पे भी प्रतिद्वंदी है, तो उसमें से जो बेहतर प्रत्याशी है उसको पिछले लगभग 3 महीने से प्रक्रिया चल रही है। जो प्रत्याशी थे वो वोट मांग रहे थे, लोगों से संपर्क कर रहे थे। एक लोकतांत्रिक तरीके से अखिल भारतीय शाक्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जा रहा है। अच्छा, तो इससे पहले कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं थे क्या? नहीं, इससे पहले 20 साल से लगातार चल रहा है। ये 23वीं साल है और जब भी चुनाव का समय आता है उसी समय ये प्रक्रिया इस तरह से अपनाई जाती है। इस बार थोड़ा और अच्छी तरह से अपनाया गया है कि प्रत्येक जिलेवार भी वोटिंग कराई जा रही है। जो भी आजीवन सदस्य हैं, जो भी सदस्य अखिल भारतीय शाक्य महासभा के हैं, वो विधिवत उनको इनवाइट किया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है और उन्हीं की जगह पे, जिससे लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें वोटिंग में भाग ले सकें और भाग लेने के बाद ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराया जा रहा है। ये जो चुनाव होता है, ये आपका 5 साल में होता है, 1 साल में होता है, किस तरह से होता है? 5 साल, प्रत्येक 5 साल में। देखिए, जो जिला इकाई है उसका भी चुनाव 5 साल में होता है, प्रदेश इकाई है उसका भी 5 साल में होता है, राष्ट्रीय इकाई उसमें भी। जिले इकाई में जिले के कार्यकर्ता या जिले के पदाधिकारी जो आपके जो है आजीवन सदस्य हैं, वो लोग वोट करते हैं। जब प्रदेश की बात आती है तो जो प्रदेश के अंदर जिले आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश 75 जिले हैं जिनके अंदर इकाइयाँ गठित हैं, वो सभी लोग मिलकर के प्रदेश का चुनाव करते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर आलोक शाक्य जी, उनको चुना गया है। ये प्रदेश की सभी इकाइयों ने मिलकर उनको वोट किया है और इसके बाद अभी जो है राष्ट्रीय इकाई का गठन हो रहा है। इसमें सभी जो 7 स्टेट जहाँ पे जो है सदस्य हैं, आजीवन सदस्य हैं, जो कमेटियां हैं, वो वोट कर रही हैं और वोट करने के बाद वो प्रत्याशी चुना जाएगा। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 साल तक रहेगा। अखिल भारतीय शाक्य महासभा का उद्देश्य क्या है, ये गठन क्यों किया गया है? अखिल भारतीय शाक्य महासभा, जैसा कि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, सैनी आदि, जो पूरे देश के अंदर जो सबसे बड़ी कौम है, जो सम्राट अशोक, भगवान तथागत बुद्ध जिस वंश में हुए हैं, लगभग 48 उपजातियां हैं जो पूरे देश में, जैसे शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, सैनी, भुजबल, रेड्डी, है ना, इस तरह से जो है उपजातियां हैं, उनको इकट्ठा करने का ये प्रयास है, जिससे उनका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास या उत्थान हो सके, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसलिए अखिल भारतीय शाक्य महासभा उसमें एक कदम है। ये लगातार काम कर रही है समाज के उत्थान के लिए, जिससे उनकी भागीदारी सुनिश्चित रहे। चलिए, भैया हैं, भैया से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? मैं शिवम शाक्य हूँ, जिला अध्यक्ष वर्तमान में अखिल भारतीय शाक्य महासभा से। और आज हमारा चुनाव है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वोट पड़ रहे हैं। हर जिले में वोटिंग हो रही है। जिस जिलों में जो हमारी कार्यकारिणी का गठन है, उन जिलों में, पूरे प्रदेश में 7 राज्यों में पूरे में चुनाव हो रहा है। अच्छा, तो ये जो आप लोग चुनाव करते हैं, ये मतलब हर जिले में आपकी कार्यकारिणी गठित है? जी, हमारे अभी उत्तर प्रदेश में 10 कार्यकारिणियाँ गठित हैं। ठीक, 10 जिलों में वोट पड़ रहे हैं। तो किस तरह से, मतलब आप काम किस तरह से करते हैं, कुछ बताएंगे इसके बारे में? अखिल भारतीय शाक्य महासभा पूरे उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में, जैसे कि भैया ने बताया कि वो काम कर रही हैं। देखिए, हमारा जो संगठन है वो समाज को इकट्ठा करने का काम करती है, समाज को शिक्षित करने का काम करती है, समाज को संघर्ष जो आने वाला है, हमारा बच्चों का भविष्य, उसके संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो ये जो आपका संगठन है, ये सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है? नहीं, राजनीतिक संगठन नहीं, हमारा सामाजिक संगठन है। चलिए, और भी लोग हैं, सभी लोगों से बात कर लेते हैं। इधर भैया हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया, आज जो आप इधर चुनाव प्रक्रिया चल रही है?
ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है और मैं चाहता हूँ और जो हमारा समाज है इसमें हर एक प्रत्येक व्यक्ति को जो आजीवन सदस्य है अखिल भारतीय शाक्य महासभा का उसे चुनाव लड़ने का किसी भी पद पे अधिकार है, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लड़े, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी में लगे, चाहे वो जिला स्तर की कार्यकारिणी में लड़े। और ये बहुत अच्छी एक मेरे जो समाज ने जो संस्था बनाई है ये इसका मुख्य उद्देश्य यही है अपने समाज का विकास करना, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र। अभी हाल फिलहाल में लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है नज़दीक में, तो क्या हो सकता है कि अखिल भारतीय शाक्य महासभा किसी एक पार्टी को अपना समर्थन दे या अन्य पार्टियों को किस तरह से काम करे? नहीं, मेरी संस्था का उद्देश्य ये नहीं है कि मतलब राजनीतिक पार्टी मतलब ये नहीं जाती है, जो समाज के कार्य होते हैं उसमें मैं हस्तक्षेप करती, राजनीतिक कोई हस्तक्षेप नहीं है। राजनीति से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, समाज के लिए ही ये रहती है, समाज के प्रत्येक आदमी के लिए रात में अगर आवश्यकता पड़ती है रात में उसकी सेवा के लिए तत्पर रहती है। चलिए, और भी लोग बात हैं यहाँ पर, इन सभी लोगों से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आपकी जो यहाँ पर ये मीटिंग चल रही है आज? जो आज ये मीटिंग जो चल रही है ये हमारा जो है अपने समाज को जो है उत्थान करने का, समाज का जो है संगठित करने का, समाज को जागरूक करने का जो हमारी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के तहत जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन हो गए, बाकी सारा जो कमेटी चयन होती है वो इसी प्रक्रिया के तहत चयन होती है। और चयन करने के बाद में जो है फिर आगे 5 साल तक विधिवत रूप से हम अपने समाज के लिए कार्य करते हैं, समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, उनके बच्चों के शिक्षा के लिए कार्य करते हैं। उन पर किसी प्रकार का अन्य समाज के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से कोई अनर्गल तरीक़ा से अगर उन पर दबाव किया जाता है, उनको जो है सताया जाता है, तो सारा समाज एकजुट होकर उनका सहयोग करते हैं। तो आप लोगों का कोई नेता नहीं है जो मतलब जब तक आप राजनीति में नहीं पहुँचेंगे तब तक आप पूरी तरह से मजबूत नहीं हो सकते हैं? हमारा नेता पहले तो हमारा ये चूँकि ये सामाजिक संस्था है तो ये हमारा समाज का नेता है, समाज की हित की बात कर रहे हैं अभी हम। बाकी जो है राजनीतिक स्वतंत्रता है सबके लिए कि कोई भी व्यक्ति किसी फाउंडेशन में नहीं है कि वो किस पार्टी में कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये कोई काम। क्योंकि देखिए ये हम लोग वो कार्य नहीं कर रहे हैं कि जो है दलाली का कार्य कि इधर से अपने समाज को बेच दें, उधर जाकर के जो है अपने समाज की जो है उससे पैसा लेकर के और कोई किसी संस्था में चला जाता, पार्टी में चला जाता, कोई किसी पार्टी में चला जाता। ये हमारा कार्य नहीं, सारे स्वतंत्र हैं, किसी पार्टी में कहीं भी जो है अपना वोटिंग कर सकते हैं, किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। बाबा नाम बताइए। जगदीश सिंह। अखिल भारतीय शाक्य महासभा जो है किन महापुरुषों के विचारों पर चलती है? ये भगवान बुद्ध जो हुए वर्ल्ड के एक मसीहा हुए हैं, उनके संरक्षक में ये शाक्य महासभा चल रही है। और कुछ कहना चाहेंगे आज जो यहाँ पर सभा हुई? और ये हमारी संगठन है, शाक्य महासभा को संगठन जो है, ये वोटिंग जो है उसको लक्ष्य ये है कि हम अपने समाज को विकास के रूप में ले जाएं, बच्चों का भविष्य उच्च हो जाए, उसको संगठित करके हमारे मसीहा जो बैठे हैं श्याम बाबू है, उनके दिशा निर्देश में हम काम करते हैं। तो जो प्रक्रिया है आपकी ये इसी तरह से चलती है सर? हाँ, ये प्रक्रिया इसी तरीके से चलती है। यहाँ पर अखिल भारतीय शाक्य महासभा का आज चुनाव हो रहा है और सभी लोग एकत्रित हुए हैं और सभी पदाधिकारी जो इसमें चुने जाएंगे वो अच्छी तरीके से काम करेंगे समाज के लिए, समाज के बच्चों को भविष्य उज्जवल करने के लिए कार्य करते हैं और करते रहेंगे। और इसका जो किसी राजनीतिक पार्टी से गठन नहीं है, हम लोग किसी पार्टी में अपना विश्वास रखते हैं जो बुद्ध जी की बात करता है। बुद्ध की हमारा इतिहास है, जो बुद्ध जी का इतिहास है, सम्राट अशोक का इतिहास है, वो उसे जो लेके चल रहा है, जो पार्टी लेके चलती है तो उसी के साथ हम लोग ज़्यादातर रहते हैं। चुनाव अधिकारी जी हमारे साथ हैं जो अखिल भारतीय शाक्य महासभा का आज यहाँ पर चुनाव किया जा रहा है। चुनाव अधिकारी जी हैं, नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष चंद्र शाक्य है। अखिल भारतीय शाक्य सभा में प्रचार सचिव का पद है मेरे पास और दिल्ली से मुझे भेजा गया यहाँ चुनाव कराने के लिए। आप कहाँ के निवासी हैं? निवासी है सातनपुर भोपत कोठा के। हम अच्छा, यहीं फर्रुखाबाद के? फर्रुखाबाद के हैं। तो वहाँ से ऑर्डर मिला होगा? हाँ, वहाँ से हमें मतलब है अपने का नाम जो करनी है ना, उन्होंने भेजा हमें। तो ये चुनाव जो है पूरे जैसे आसपास के जनपद हो गए उनमें भी आप ही ने चुनाव करवाया? ये ऑल इंडिया में हो रहा है, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, एटा हो गया, औरैया हो गया, बदायूं हो गया, ये कासगंज हो गया। मतलब ये पूरे जहाँ हमारी संस्था है ना,
इकाई बना रखी है, वो सबका हो रहा है। तो उन जिलों में आप ही ने किया है और या अन्य किसी व्यक्ति ने किया है? नहीं, सब अलग अलग भेजे गए हैं। हाँ, एक जगह पे एक भेजा गया आदमी, हाँ, हर जहाँ जहाँ इकाइयाँ है ना, सबको एक एक आदमी भेजा गया। और कुछ कोई बात जो आप चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं? बस ये चाह रहे हैं कि हमारा ये ना प्रचार प्रसार ज़्यादा बढ़े, इसमें सदस्य ज़्यादा बने अखिल भारतीय शाक्य महासभा में, बस ये चाह रहे हैं। अखिल भारतीय शाक्य महासभा का कोई लक्ष्य तो होगा जो आपने ये गठन हुआ ये है? है कि हमारा ये सबसे पहले लक्ष्य ये है कि सब लोग संस्था में जुड़े हैं, एक शाक्य भवन बनाना चाहते हैं बहुत बड़ा हम दिल्ली में। हाँ, सबसे वो लक्ष्य सबसे उसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए, नीचे ट्यूशन के लिए बनाना चाहते हैं, ऊपर कोई दिल्ली में बाहर से आता है उसको ठहरने के लिए हम चाहते हैं कि वो आए रहे उसमें, और ये सामाजिक कार्य करने के लिए बनाना चाहते हैं शाक्य भवन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर पीछे बैनर भी लगा हुआ है। अखिल भारतीय शाक्य महासभा का आज यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया जो है वो भी चल रही है। आगे कोई भी अपडेट अगर मिलती है तो आप तक हम खबर जरूर पहुँचाएंगे। तो बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं एक नई खबर के साथ। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।